हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो? जो पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर किसी टॉपिक में या किसी वर्ड में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को ज़रूर पूछिए। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं रखनी है या किसी भी तरीके का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो इससे पहले अपन जो टॉपिक स्टार्ट करके बैठे हुए हैं, कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं? ये अपना जो 12th क्लास की फिजिक्स है उसकी यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युत की। और इससे जो पहले वाली क्लास थी, उस पहले वाली क्लास में अपन क्या पढ़ा है कि जो कूलॉम का नियम है वो सदिश रूप में किस तरीके से निरूपित किया जाता है। अब उसी सदिश निरूपण का प्रयोग करते हुए आज अपन ये पढ़ेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और उसका यूज क्या लिया जाता है, या अपने लिए यहाँ पे क्या यूज है। तो आपके पास पहले आता है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर दो या दो से अधिक स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला स्थिर विद्युत बल की गणना अध्यारोपण के सिद्धांत से की जाती है। यानी कि आपके पास अगर क्या हो, कोई एक स्थिर आवेश हो और उस पे अपन को क्या करना हो, बाकी अन्य स्थिर आवेशों के कारण कितना बल लगेगा उसकी गणना करनी है। तो उसकी गणना करने में अपना कौन सा सिद्धांत मदद करता है? अध्यारोपण का सिद्धांत मदद करता है। अब बात आती है कि सर अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है? तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है आपका कि यदि आपके पास किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हों और उनके कारण किसी एक आवेश पर परिणामी बल निकालना हो, तो परिणामी बल बाकी जितने भी आवेश होते हैं वो एक आवेश पे जितने भी बल लगाते हैं उन बलों का आपको क्या करना है? सदिश योग करना है। अब इसका मतलब अपन समझते हैं कि मान लो कोई एक आवेश है जिसपे पहला आवेश F1 बल लगाता है, दूसरा आवेश F2 बल लगाता है, ऐसे आपका nth आवेश Fn बल लगाता है। तो उस पे लगने वाला जो टोटल बल या परिणामी बल है वो किसके बराबर होगा? F बराबर जितने भी ये बल हैं इन बलों का अपन को क्या करना है? सदिश योग करना है। सदिश योग का मतलब क्या है कि आपको दिशा है वो अलग से निकालनी है और परिणाम है वो क्या करना है? अलग से निकालना है। अब अपन उसी को क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से। तो आपको एक फिगर है, इस फिगर में आपके पास यहाँ एक क्यू नोट आवेश है जिसका इस मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है? R नोट। तो R नोट क्या हो गया? मूल बिंदु के सापेक्ष Q नोट का स्थिति सदिश। ऐसे Q1 आवेश है, इसका स्थिति सदिश R1 है। Q2 आवेश है, इसका स्थिति सदिश R2 है और Qn है जिसका स्थिति सदिश कितना है? R है। अब आपके पास क्या होगा कि इसके कारण इस पे भी बल लगेगा, इसके कारण इस पे बल लगेगा और इसके कारण इस पे बल लगेगा। तो अब अपन को निकालना है कि इस पे टोटल बल कितना लगेगा। तो मैंने मान लिया इस पे टोटल बल लगेगा F नोट। अब इस पे कौन कौन बल लगाएगा? एक तो Q1 लगाएगा, Q1 के बल को लिख दिया अपन ने F0 से। ऐसे ही Q2 लगाएगा जिसके बल को लिख दिया अपन ने F02 से। ऐसे Qn लगाएगा, उसको लिख दिया अपन ने F0n से। अब आप कूलॉम के नियम में क्या पढ़ के आए हो कि कूलॉम के नियम में आपको F निकालना है, तो ये होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। और अगर सदिश रूप में निकालना है तो अपन R के से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको F01 निकालना है, तो F01 यानी इन दोनों आवेशों के बीच का बल होगा। तो K का मान तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश Q नोट हो गया, दूसरा आवेश Q1 हो गया और इनके बीच की दूरी होगी R01। तो अपन ने लिख दिया R01 का स्क्वायर। और इस बल की दिशा में एकांक सदिश हो गया R01 के, तो अपन ने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? R01 के से। ऐसे ही आपके पास F02 निकाल सकते हो, F01 निकाल सकते हो। इन सब की वैल्यू निकाल के अपन जब यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास ये तो F01 की वैल्यू है, ये F02 की है, ये F01 की वैल्यू है। अब आपके पास यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट तो कॉमन आ रहा है, तो बाकी की जो टर्म बच गई उसको अपन ने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब सबके बीच में क्या लग रहा है? प्लस, और प्लस को अपन इस सिग्मा के साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो आपका बाहर है ही,
और प्लस i इक्वल टू 1 to n। i आपके पास कोई एक ऐसा आवेश माना है जिसमें अपन i की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, बाकी के आवेश आ जाएंगे। तो अब आप इस q1 q2 q1 को लिख दिया qi, r01 r02 r01 को लिख दिया r0i के सदिश के परिमाण का स्क्वायर r0i के। अब इसी को आप अगर केप की फॉर्म में ना लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, r0i को ऐसे लिख सकते हो r0i सदिश बटा r0i सदिश का परिमाण। कल पढ़ाया आपको कि एकांक सदिश है वो निकालने के लिए सदिश बटा सदिश का परिमाण करते हैं, तो वही किया, सदिश बटा सदिश का परिमाण। उसको अगर यहाँ रखते हो तो याद है, अगर आप इस r0i को भी लिखोगे तो अंतिम सदिश माइनस क्या लिख सकते हो, प्रारंभिक सदिश। तो अगर आपको अध्यारोपण का सिद्धांत पूछ लिया जाए या बहुल आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले कुल बल की गणना के लिए अगर बोला जाए तो आपको क्या करना है, ये फिगर बनाना है और ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। नेक्स्ट आपके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं और इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप अध्यारोपण से संबंधित कैसा भी न्यूमेरिकल क्यों ना मिल जाए उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं कि यदि आपको कहीं भी कोई भी दो बल दिए जाएं, जैसे ये F1 है ये F2 है, और इनका परिणामी निकालना हो तो अपने 11th क्लास में एक सूत्र पढ़ के आए कि दो सदिशों का परिणामी का परिमाण निकालने के लिए तो ये सूत्र होता है और दिशा निकालने के लिए ये सूत्र। तो आपने क्या किया, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये तो देगा आपको परिमाण। और यहां से मिलेगी आपको दिशा। अब इसी सूत्र से अपन अगर कोण अलग अलग मिले, कह रहा है कि दोनों बल का परिमाण तो समान हो और उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो, तो उस टाइम पे नेट बल आएगा 2F। कैसे आएगा, यहाँ भी F रख दो, यहाँ भी F रख दो, यहाँ भी F और F और थीटा की जगह 0 रखो, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2F। दिशा आपके पास क्या आ जाएगी, 0। ऐसे अगर दोनों बलों का परिमाण तो समान हो परंतु उनके बीच का कोण कितना दिया हुआ हो, 180 डिग्री का, तब आपका परिणामी बल है उसका परिमाण तो आएगा 0 और दिशा आपके पास वही होगी जिस बल दिशा में आपके पास बड़ा बल होगा आपके। नेक्स्ट आपके पास आएगा कि अगर दोनों बलों का परिमाण समान हो परंतु उनके बीच का कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। जैसे आपके पास ये बल है F1 और ये बल है आपका F2, ये भी F के बराबर है और ये भी F के बराबर है और दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो इनका जो F नेट आएगा वो F नेट का परिमाण तो होगा √2F के बराबर और कोण होगा 45 डिग्री, जहां F है 1/4πε0q²/r²। जब भी आपको किसी वर्ग में उसके शीर्षों पर कोई आवेश दिए गए हों और किसी एक शीर्ष पे रखे हुए आवेश पर परिणामी बल निकालना हो तभी आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट आपको ये कहता है कि यदि कोई दो बल हैं वो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर हो, यानी कि ये आपका F1 है और ये आपका F2 है, दोनों का परिमाण समान है और एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के कोण पर है, 60 डिग्री के कोण पे, तो उस टाइम पे इनका F नेट डायरेक्ट उसका परिमाण है वो तो हो जाएगा आपके पास √3F और दिशा हो जाएगी 30 डिग्री। ये कहाँ काम आएगा, ये त्रिभुज की स्थिति में काम में आएगा जिसमें तीनों शीर्षों पर एक समान प्रकृति के आवेश रखे गए हों, तब आपके पास ये आएगा। जैसे यहाँ क्यों रख दिया, यहाँ क्यों रख दिया, यहाँ क्यों, इस पे निकालना तो इसके कारण इधर लगेगा, इसके कारण इधर लगेगा। ये 60 का है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 का, तो इन दोनों बलों का परिणाम निकालोगे तो कितना आ जाएगा √3F। ऐसे ही अगर आपके पास बलों का परिमाण तो समान हो परंतु उनके बीच का कोण कितना डिग्री का हो, 120 डिग्री का हो, तो उस टाइम पे आपके पास क्या होगा कि इस तरीके की कोई केस हो, इसमें एक बल तो F1 ये है और एक बल है आपका F2 ये और इन दोनों के बीच का ये कोण 120 डिग्री का बन रहा है। इस टाइम पे आपका आएगा तो F नेट आएगा, उस F नेट का परिमाण तो F होगा और दिशा होगी 60 डिग्री।
ये स्थिति कब मिलेगी? जब आपको कोई समबाहु त्रिभुज देगा अगला, उस समबाहु त्रिभुज में दो आवेश तो एक प्रकृति के दिए गए हों और एक आवेश विपरीत प्रकृति का दिया गया हो, तब आपके पास समान प्रकृति वाले आवेशों पे बल निकालोगे। जैसे इस पर, इसके कारण जो बल लगेगा इधर, और इसके कारण इस पे जो बल लगेगा वो लगेगा इधर। तो इस टाइप पे ये 60 का है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का। तो इनका जो एफ नेट आएगा उसका परिमाण है वो तो मिलेगा आपको एफ के बराबर। और ये जो दिशा है दोनों के बीच की, या दोनों के बीच का जो कोण है, यानी कि ये जो परिणामी है वो इनके बीच में जो कोण बनाएगा उस कोण का मान क्या होगा आपके पास? 60 डिग्री का। तो इन पॉइंट्स की हेल्प से आप अध्यारोपण से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में क्या निकाल सकते हो? परिणामी बल की गणना कर सकते हो, परिणामी बल की दिशा भी ज्ञात कर सकते हो कि उसकी दिशा किस तरीके से काम करेगी। तो बच्चों ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। इस अध्यारोपण के सिद्धांत को देखना, नोट करना, और नोट करने के बाद में आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस गिवन है उनकी प्रैक्टिस करना, उन पे आधारित में कुछ क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करना सिखाई जाएगी कि किस तरीके से अपन उन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बेनिफिट आपको मिल पा रहा है वही बेनिफिट आपके फ्रेंड्स भी उठा पाए और ले पाए। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका बेनिफिट उसको तुरंत मिल जाए।